ओह अरे ये मर गए। क्या हुआ, रुक क्यों गए? शिशर वाली है। आप वाकई बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। शुक्रिया। आप यहाँ अचानक कैसे? अब आपसे क्या छुपाऊं, चेरी की बात पे बहुत गौर किया। उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। उससे कहो आई हेट यू बोला कैंसिल। अरे मर गए। आई हेट यू नहीं बोला तो हम मर जाएंगे। बोलेंगे ना? क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा ये मेरे बोलने पे डिपेंड नहीं है, ये तो सुनने वाले पे डिपेंड है कि वो क्या सुनना चाहता है। मुझे थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, आप उसे मेरे पास ले आइए ना प्लीज। अच्छा, ईगो की प्रॉब्लम है, ठीक करता हूँ। तुम में ईगो है, उसमें भी ईगो है। अब दोनों के ईगो को बैलेंस कैसे करूं ये सोचना पड़ेगा। क्या करूं मुझे पता नहीं चल रहा। चंपक, फरमाइए। सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। सर फोड़ेगी मेरा। कोशिश करता हूँ। चेरी चेरी, क्या है? तुझे मामा से प्यार है ना? मामा से प्यार है, इसीलिए तो उस लड़की को छोड़ दिया उसे ना। छोड़ मत, उसे तू अपना ले मेरे भाई। क्या मामा? जब चाहे कनेक्ट किया, जब चाहे डिस्कनेक्ट किया। ये कोई फोन लाइन नहीं है, मेरा दिल है। घिसी पिटी लाने मत बोल। हैं? अब मुद्दा ये है कि वो चाहती है कि तू उसे आई लव यू बोल दे बेटा, बोल दे। इससे मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा और तुझे भी। टीवी पे मेरी न्यूज नहीं आती तो वो मुझसे प्यार नहीं करती क्या? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं होती। ये तो चिराग तले अंधेरा है। तू नहीं माना तो मेरी तरह खाली बीन बजाता रहेगा। अरे मामा। बाजा बेटा मान जा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा भी ईगो क्या? है, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो? तुझे मन की बातें सुनाई देती हैं क्या? नहीं तो क्यों? यही बात वो भी कह रही थी। अपना अपना ईगो हटाओ और जाके प्यार का पोगो खेलो। मामू, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। तू टिम्बकटू का राजा है क्या? अरे उससे भी बड़ा हूँ। राजा साहब वो मार डालेगी। उसका भाई मारेगा, वो नहीं। ये मर गया। भाई साहब, आप आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम लोग पसीना बहाओ, खून बहाओ, मैं अकेले में आंसू भी नहीं बहा सकता। ठीक है, लगे रहिए। अबे गजल थोड़ी गा रहा हूँ। फूटी किस्मत मेरी, भाग जाए मेरा चेरी। मर गए रे। बहुत क्यूट हो। थैंक्स यार। मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं होता। यकीन कर लो। चलो, कुएं और खाई के चक्कर से तो बच गया मैं। अगर ईगो पकड़े रहते तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। मालिक, गज्जू भाई की बहना चेरी के साथ फुर हो रही है। अब इसके पर कतरेंगे गज्जू भाई। जब बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उस पर मीठे मीठे आम थोड़ी ना आएंगे, कांटे ही चुभेंगे ना। मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि इस सांप को दूध मत पिलाओ। दस लिया ना? लोगों को पता चलेगा तो अब इसके नाम पे थूकेंगे लोग। क्या कह रहे थे तुम? किसी का चेहरा देख के उसके अंदर की सच्चाई को भांप लेते हो। अगर ऐसा होता ना तो अंजलि गुलछरे नहीं उड़ाती। छी छी छी, तुम्हें लाख बार समझाया लेकिन तुम नहीं समझे। मैंने आगाह भी किया था तो कहा नहीं तुम नहीं समझते, ऐसा बोल के मेरा मुंह बंद करवा दिया था तुमने। तो अब भुगतो। अंजलि आके कहेगी भैया मैंने दूल्हा चुन लिया है, देख लेना। जिंदा नहीं बचेगा। जो मेरे साथ तोहरी चाल खेलता है मैं उसे बख्शता नहीं। अंजू मुझे अपने दिल की बात बताए उससे पहले मैं ठोक डालूंगा उसे। ये हुई ना बात, गाड़ी निकाल। मालिक, यहीं टपका दूं? रुक एक मिनट। अरे चाचू, वो रोमियो इस वक्त मेरे सामने ही है। एक गोली में उसका काम तमाम हो जाएगा। टपका दो उसे। दिन दहाड़े टपकाएगा तो शहर में हाहाकार मच जाएगा। चुपचाप उसका पीछा कर, मैं गज्जू को लाता हूँ। अरे भागा भागा। हेलो, किधर है वो जेजे फ्लाईओवर पर इस वक्त मेरी बाईं ओर है। कहो तो दाएं से ठोक दूं उसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम गज्जू अपने हाथों से करेगा, तू उसका पीछा कर। हाँ ठीक है, बाय। हेलो, रोमियो कोर्ट पहुंच गया है। वहीं कब्र खोदेंगे उसकी। लेकिन आपको नहीं लगता इसमें खतरा है? अरे भीड़ भाड़ में टपका देंगे, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। माँ जी, हाँ बेटा। आपसे एक काम था। ये 100 रुपए रखिए और ये पैकेट पकड़ लीजिए, मैं अंदर हाँ, जाके ले ठीक लेता हूँ। आप जाइए। माँ जी, वो पैकेट। ये लो बेटा। चाचू, रोमियो अंदर चला गया। हाँ तो हम भी चलते हैं ना। हाँ चलो। देखना गज्जू बेटा, आज जो कत्ल करेंगे ना
वो हमारे आज तक के सब कत्लों में नंबर 1 होने वाला है। रुकिए सर, अंदर मीटिंग चल रही है। हम तो बस उन्हें बुलावा देने आए थे। गज्जू की सगाई है ना? इंतजार कीजिए। चलो बेटा, चलो चलो। कहाँ छुप गया वो? जाओ दिखा दो उसकी औकात। गज्जू भाई को दौरे पे दौरे आ रहे हैं। अच्छा हुआ कब्र में नहीं लेटे। ये कोई वायरल फीवर नहीं है, अचानक झटका लगने से इन्हें फीवर आया है। हाल ही में इन्होंने कोई हादसा देखा है क्या? हाँ, बहुत ही भयानक हादसा। इसीलिए दवा काम नहीं कर रही, भूलना होगा। किसे? भतीजे को? अरे नहीं नहीं, हादसे को। सख्त बंदोबस्त होने के बावजूद आज मंत्रालय में डीआईजी का कत्ल हो गया। अभी तक किसी ने इस कत्ल की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस सरगर्मी से कातिल की तलाश में लगी हुई है। मंत्रालय के सारे सीसीटीवी कैमरे। शुक्र है भतीजे, उसने हमें देखा नहीं। अगर देख लिया होता ना तो डीआईजी के साथ हमारी खबरें भी छप जाती, वहीं हम भी लेटे होते। कहाँ पर सर? खबर में डॉक्टर। चेकअप हो गया ना, अब क्यों खड़े हो यहाँ? दफा हो जाओ आप। भैया भैया, सुबह तो तबीयत ठीक थी ना, ये कैसे हो गया? इस सब की वजह तुम हो। हाँ? मेरी वजह से क्यों? तुमने ही उस सब समझ गया मैं। बहन के प्यार ने अंधा कर दिया है तुम्हें। तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं, आप जाएंगे। तुम्हें दिख रहा है ना, इसकी हालत ठीक नहीं है। इसे बहुत गहरा सदमा लगा हुआ है। जान लोगी बच्चे की। जाओ यहाँ से। कितनी बकबक करते हैं। मुझे भैया को कुछ बताना क्या है। बताना है? मुझे सब पता है। मुंह बंद रखिए। अब भैया, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। कहा ना, मुझे सब मालूम है। पहले ही वो तवे की तरह जल रहा है, अब बम की तरह फट जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ भैया उसे मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं। चाहते तो हैं लेकिन उसे टपकाना। भैया, उस लड़के को आप बहुत अच्छी तरह से जानते मुझे हैं। पता है, चेरी है ना वो। उस चेरी की वजह से गज्जू का ये हाल हुआ है। उसे भूल जाओ। देखिए अंकल, मुझे पता है कि आप उससे बहुत जलते हैं, लेकिन भैया को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कुछ बोलो भतीजे। कब तक इसकी टर टर सुनेंगे? तुम जाओ यहाँ से। मुंह बंद रखिए अपना। भैया, चेरी आपसे मिलना चाहता है। अरे गज्जू भाई, आप तो सीधे लेट गए। तबीयत तो ठीक है ना? इसने कुछ ऐसा देख लिया जो इसकी जबान ही बंद हो गई। ऐसा क्या देख लिया? एक या दो नहीं, पूरे 6 गोलियां मारी गई हैं। गज्जू भाई पहले से ही डरे हुए हैं और आप इन्हें डरावनी खबरें दिखा रहे हो। गज्जू भाई ने जो हादसा देखा था, कहीं ये वही तो नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? वो दरअसल ऐसा हुआ कि वो छोले ज्यादा खा लिए तो गैस बन रही है। अरे वो तो कल तक ठीक हो जाएगी। अब अंजलि ने आपको हमारे बारे में बताया है ना? वो कह रही थी आपने बचपन से इसकी सारी तमन्नाएं पूरी की हैं। अब शादी की तमन्नाएं वो भी पूरी कर देंगे ना? आपको कोई एतराज नहीं है ना? वैसे मैं अच्छा लड़का हूँ। अरे ये चुप क्यों है? इसे क्या एतराज होगा? हमें तो मंजूर है। भांजे जरा हंस के हामी भर देना। जाओ, काम हो गया। अरे शुक्रिया आप तो भैया। मान गए। शुक्रिया गज्जू भाई। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना वो चाहिए। क्यों? तुम्हारा रिश्ता कराने वाला मैं हूँ। मैं सांड के यहाँ गया था गज्जू भाई का नाम लेके, फिर सेटलमेंट करवाने तू मुझे यहाँ लेकर आया। तुझे अंजलि पसंद आ गई। उसके बाद अब अपनी एक घिसी पिटी बकवास स्टोरी बंद कर। तेरी मुराद पूरी हो गई ना, तो बकवास क्यों कर रहा है? चुप कर। गज्जू भाई, वैसे अगर मैं अंजलि को अपने घर वालों से मिलवाने ले जाऊं तो चलेगा ना? तुम्हें ये मना कैसे कर सकता है? जाओ, मजे करो। वाह, वैसे आप भी थोड़े पहुंचे हुए हैं। हाँ मालूम है, मस्का मत लगाओ। जाओ, ले जाओ इसे। चलो भाई। चंपक। हाँ? हाँ, सुनो चेरी, तुम्हें तो स्ट्रॉबेरी मिल गई। अब तुम दोनों जाकर घूमो फिरो और ऐश करो। हम यहाँ इस मामे के साथ पार्टी करते हैं। ओके सर। मामा, एंजॉय। थैंक यू। देखो मेरे भाई, अंजलि और चेरी की शादी तो फिक्स हो गई। मेरे बारे में भी कुछ सोच। मुझसे बेहतर दूल्हा तुझे नहीं मिलेगा। अबे आंखें फाड़ के मत देख, मैं गज्जू भाई का होने वाला समधी हूँ। क्यों मनसुख भाई? खाना लगाओ। पूरा मोहल्ला खाना खाएगा क्या? खाना डालो। इतना खाया तो मर जाऊंगा। नहीं खाएगा तो भी जाएगा। चल खा। ये तो मेरे एक महीने का राशन है, एक हाथी भी नहीं खा सकता। देख मेरे भाई, मिल बांट के खा लेते हैं। ए चंपक, हाँ। दावत को ठुकराना मतलब मौत को बुलाना। इस खाने को खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो जिंदा रहने के लिए खाओ, क्योंकि अगर भूखे रहे तो मारे जाओगे। खाना शुरू कर। दोनों तरफ मौत ही मौत है। मुझे भूखे नहीं खा के मरना चाहिए। क्या सोच रहा है? कुर्बानी दूंगा। मर जा रे! बचाओ! इतनी भी क्या बेसब्री थी जनाब, खाने के साथ साथ पूरा पतीला भी निकल लिया। पतीला निकला नहीं, ठूसा गया है मुझ में। अरे शर्माओ मत, बताओ कौन सा महीना था? हाथ
हाथ मत लगा। इसे ठोकेगा तो हर जगह से फट जाएगा। एक बात बता, काला खट्टा खाएगा? अबे तू डॉक्टर है या रेडी वाला? दवाई की जगह काला खट्टा बेच रहा है। वो तो पार्ट टाइम बिजनेस है। ठीक होने के बाद तुझे फुल टाइम मुर्गा बन गया रे। मुझे ठीक कर, इस तर्क से निकाल मेरे बाप, निकाल। अब तुझे ठीक करने के लिए तेरा चीर फाड़ करना पड़ेगा। क्या कहा? याद हो गए रे। 2 नंबर के पैसों से नंबर 1 इमारत बनाई। कौन अबे तू? मुंह उठा के अंदर आ गया। सोच रहा हूँ सच्चाई का सेटलमेंट कैसे करोगे? हमने सेटलमेंट का धंधा बंद कर दिया है। चल निकल। कैसे, कब, क्यों? पागल हो गया क्या बावले? मेरे भतीजे की मर्जी। ये बात हजम नहीं हुई। यहाँ से जाने के बजाय खड़े होके पवा मार रहा है। चल फुट ले। जानी आए हम अकेले हैं पर जाएंगे बारात के साथ। इसे ले जाके बाहर नाले में फेंक दो। वरना ये सीबीआई ऑफिसर तुम्हें नेस्तनाबूद कर देगा। तुम सबको ससुराल ले जाने आया हूँ, चलो। अबे सुन, तेरे जैसे बहुत सीबीआई वाले आते हैं यहाँ पे। गज्जू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो हवलदार लग रहा है। चल निकल। वैसे रिश्ते में तो हवलदार मेरा ससुर है, जिसने मोटा घूस देकर मुझे सीबीआई डिपार्टमेंट में घुसेड़ा। सीधे दिल्ली से आया हूँ तुम्हें भीगी बिल्ली बनाने। फैसला कर लो कि चड्डी में चलोगे कि पतलून में। जल्दी आजा। हाँ चलिए, हम आ रहे हैं। ले आया सर। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या करते हो तुम लोग? कुछ नहीं साहब, छोटी मोटी वसूली करते हैं बस। अबे तू अपनी चोंच बंद रख। हम सेटलमेंट करते हैं सर। मतलब? वो हम गरीबों की जमीन के मैटर, टाइम पर पेमेंट ना मिलने के मैटर, सास बहू पति पत्नी के झगड़े भी सुलझाते हैं हम। और जो हमने मामले को सेट कर दिया तो जिंदगी में कभी अपसेट हो नहीं सकता। नफरत नहीं, प्रेम से रहना सिखाते हैं हम। मुझे ये बताओ कि 21 तारीख को तुम मंत्रालय क्यों गए थे? मंत्रालय? वो क्या होता है? गलत फैमिली है सर। हम ठहरे शरीफ लोग घर से बाहर कहाँ निकलते हैं, तो मंत्रालय कैसे जाएंगे? हाँ। झूठ, वो भी सफेद।